हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। तो ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करा था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिफरेंट टाइप के फेजेस होते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है जुवेनाइल फेज। The period between birth and sexual maturity is called juvenile phase. In plants, it is known as vegetative phase. The end of juvenile या vegetative phase marks the beginning of the reproductive phase. बर्थ से लेकर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का पीरियड होता है उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। अगर ये प्लांट्स में हो तो इसे हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। प्लांट में फ्लावरिंग से पहले जो फेज होता है, जब प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन फ्लावरिंग से पहले तक का जो फेज होता है उसे हम जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट्स का। और जैसे ही प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट होता है तो वहाँ से हम उसे रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। Some plants show flowering in particular season and some other flowers in all season. कुछ प्लांट्स में एक पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर मौसम होता है, उसी टाइम उनमें फ्लावरिंग होता है। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ऑल सीजन, सारे मौसम में फ्लावरिंग होता है उनमें। सम अदर प्लांट्स लाइक बैम्बू स्पीसीज फ्लावर्स वंस इन लाइफ टाइम। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं लाइक बैम्बू स्पीसीज। बैम्बू स्पीसीज में क्या होता है, बैम्बू प्लांट के पूरे लाइफ टाइम में बस उनमें एक ही बार फ्लावरिंग होता है और हर एक 50 से 100 साल बाद उनमें एक बार फ्लावरिंग होता है और फिर वो बैम्बू ट्री डाई कर जाता है, मर जाता है वो। वैसे ही एक और प्लांट है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी जिसे कहते हैं। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है। इसमें एवरी 12 ईयर्स बाद इनमें फ्लावरिंग होती है। और ये जो प्लांट है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ये मेनली हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ऐसे प्लेसेस पे ये प्लांट्स पाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइम पे फ्लावरिंग होती है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें सीजनल फ्लावरिंग होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पूरे सीजन फ्लावरिंग होती है। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें उनके पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग होती है, लाइक बैम्बू प्लांट। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें एवरी 12 ईयर्स के बाद फ्लावरिंग होती है। यहाँ आप देखेंगे ये बैम्बू स्पीसीज है और ये स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है, जिसे हम नीला कुरंजी भी कहते हैं। इधर वाला जो साइड है ये प्लांट का जुवेनाइल फेज दिखा रहा है और इसमें आप देखेंगे ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज है। इसमें प्लांट में फ्लावरिंग होती है। मेनली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला है प्राइमेट और दूसरा है नॉन प्राइमेट्स। पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे। इट अकर इन मॉन्की, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। मॉन्कीज में, एप्स में और हमारे में ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। ये जो फेजेस दी हुई है इसे अभी इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसे। ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस साइकिल। और जो साइकिल का लास्ट फ्यू डेज होता है उसमें ब्लीडिंग होता है, क्योंकि इसमें यूटरस का जो सबसे इनर लाइनिंग होता है एंडोमेट्रियम, वो टूट जाता है और वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फॉर्म में हमारे वजाइना से बाहर आता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिटेल में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में फिर से स्टडी करेंगे। ईस्ट्रस साइकिल इट अकर इन नॉन प्राइमेट्स। ये नॉन प्राइमेट्स में होते हैं, जैसे कि काऊ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा। ये सब में ईस्ट्रस साइकिल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ईस्ट्रस और हीट 12 to 24 आवर्स इन काउ, फॉलोड बाय एन ईस्ट्रस और पैसिव पीरियड। ईस्ट्रस साइकिल जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड का होता है। ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल। और इस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है। इसका जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, जिससे वो ब्रोक ही नहीं होगा और ब्लीडिंग नहीं होगी। प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, जो भी हो, इन सब में हॉर्मोन्स का ही मेजर रोल होता है
चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या फिर ईस्ट्रस साइकिल हो, दोनों में ही हार्मोन का मेजर रोल होता है। और लास्ट हमारा होता है सेनेसेंट फेज। जैसे हमने जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज को पढ़ा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज को, वैसे ही जब प्लांट में फ्लावरिंग हो जाती है, फ्रूट्स आ जाते हैं, तो लास्ट में प्लांट डाई कर जाता है, वो मर जाता है, तो उसे हम सेनेसेंट फेज कहते हैं। इट इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। ये ओल्ड एज होता है और इसके बाद अल्टीमेटली दे विल बी डाई। हमारा अगला टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है गैमेटोजेनेसिस एंड दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। Pre-fertilization, all the event prior to fusion of gamete are included in it. It include gametogenesis and gamete transfer. गैमेट के फ्यूज होने से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। पहले हम गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल which may be similar or dissimilar in structure. In algae, both gamete are similar in structure called homogamete. In higher organisms that reproduce sexually, 2 morphologically distinct gamete are formed called heterogamete. Male gamete are called एंथ्रोजोइड और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड ओवम और एग। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? यहाँ आप देखेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, नॉट फ्यूजन, जो फॉर्मेशन होता है उसे हम, उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब वो सिंगल होता है और वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर में। जैसे अगर हम एल्गी में देखें तो एल्गी के दोनों ही गैमेट सिमिलर होते हैं, और अगर सिमिलर गैमेट हुए तो उसे हम होमोगैमेट्स कहते हैं या फिर उसे हम आइसोगैमेट भी कहते हैं। और अगर वो डिसिमिलर हुए, अगर दोनों गैमेट सिमिलर नहीं है तो उसे हम हेटेरोगैमेट कहते हैं। और हेटेरोगैमेट में मेल गैमेट को हम एंथ्रोजोइड कहते हैं या फिर हम स्पर्म कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और फीमेल गैमेट को हम ओवम और एग कहते हैं। यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों गैमेट सिमिलर है। पहले वाले में यहाँ पे दोनों गैमेट सिमिलर है तो इसे हम होमोगैमेट या फिर आइसोगैमेट कहेंगे। और यहाँ पे दोनों गैमेट अलग अलग है, यहाँ पे एग है और यहाँ पे स्पर्म है, तो इसे हम हेटेरोगैमेट कहेंगे। फंजाई में और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें होमोथैलिक एंड मोनोइशियस का टर्म हम यूज़ करते हैं। होमोथैलिक और मोनोइशियस टर्म बाइसेक्सुअलिटी को डिनोट करता है। अगर प्लांट या फंजाई बाइसेक्सुअल है तो उसे हम होमोथैलिक कहेंगे या फिर मोनोइशियस कहेंगे। और अगर वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो वहाँ पे हम हेटेरोथैलिक या फिर डाइशियस टर्म को यूज़ करेंगे। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट। फ्लावरिंग प्लांट में जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसे हम स्टैमिनेट कहते हैं, और फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट कहते हैं, क्योंकि जो मेल फ्लावर होता है वो स्टेमिन को बियर करता है, उसमें स्टेमिन पाए जाते हैं, इसीलिए उसे स्टेमिनेट कहते हैं। और फीमेल फ्लावर में पिस्टिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसे पिस्टिलेट कहते हैं। इन एनिमल्स स्पीसीज विच पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेम इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट्स, earthworm, sponges, tapeworm, etc. And both having either male or female reproductive organ are called unisexual, cockroach and human. ऐसे भी species होते हैं, ऐसे भी organism होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे कोई एक ही इंडिविजुअल है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, और एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। और
हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, जैसे अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होता है, स्पॉन्जेस हो गया, टेपवर्म हो गया। और ऐसे इंडिविजुअल जिसमें या तो सिर्फ मेल गैमेट ही पाया जाता है या फिर सिर्फ फीमेल गैमेट ही पाया जाता है, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, जैसे कि कॉकरोच एंड ह्यूमन। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप स्किप नहीं करेंगे। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, ये आप लर्न कर लेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये मेंशन्ड है। हमारा सेकंड इवेंट है गैमेट ट्रांसफर। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल। अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट होता है वो ही मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है। एक्सेप्शन है यहाँ फंजाई एंड एल्गी। फंजाई एंड एल्गी में दोनों ही गैमेट्स मोटाइल होते हैं, उनमें दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं, मेल गैमेट भी मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट भी मोटाइल होते हैं। कुछ ऐसे भी सिंपल प्लांट्स होते हैं लाइक एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिनमें जो मेल एंड फीमेल गैमेट होता है वो वाटर के थ्रू एक दूसरे के पास पहुंचता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है, डिफरेंट मीडियम के थ्रू पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होते हैं मेल गैमेट से फीमेल गैमेट तक, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर मेल गैमेट का पार्ट होता है और स्टिग्मा फीमेल गैमेट का। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन में भी सेल्फ, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और क्रॉस। पॉलिनेशन जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, एक ही प्लांट का जो फ्लावर है, एक ही फ्लावर का जो एंथर है और स्टिग्मा है उसके बीच पॉलिनेशन हो तो उसे आप सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और दो फ्लावर है, एक फ्लावर के एंथर और एक फ्लावर के स्टिग्मा, और उसके बीच पॉलिनेशन हो अगर तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे ये एक आपके पास फ्लावर है, यहाँ पे इसका एंथर पार्ट है और यहाँ पे इसका स्टिग्मा है, और इसी दोनों के बीच अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक फ्लावर है, इसमें एंथर है और इस फ्लावर के पार्ट का जो स्टिग्मा है, इन दोनों के बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। Pollen grain germinate on stigma to produce pollen tube that deliver the male gamete near the ovule. फ्लावर का जो स्टिग्मा पार्ट होता है वहीं पे पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट करता है और फिर वो पॉलन ट्यूब के थ्रू होके ओव्यूल तक पहुंचता है जहाँ की फर्टिलाइजेशन होता है। अगला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए हनी बी, रोटीफर्स एंड लिजार्ड्स। ये सारे ऑर्गेनिज्म में बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है और इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के भी टू टाइप्स होते हैं। पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज होते हैं बॉडी के बाहर और वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे बोनी फिशेज एंड एम्फीबियंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मैमल्स। यहाँ आप देखेंगे ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। एंड हमारा सबसे लास्ट इवेंट है
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के बनने के बाद जो इवेंट होता है उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जाइगोट ही होता है जो दो जनरेशन के बीच वाइटल लिंक होता है। इसी के कारण जो स्पीसीज का कंटिन्यूटी होता है वो बैलेंस होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वाइटल लिंक होता है जनरेशन टू जनरेशन ऑर्गेनिज्म का। उसमें इम्ब्रो भी होता है, जाइगोट भी होता है और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप इम्ब्रो को टिक नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा जाइगोट। इसे आप लर्न कर लेंगे। जाइगोट ही होता है जो वाइटल लिंक होता है स्पीसीज के कंटिन्यूटी के लिए। In the organism having external fertilization, zygote is formed in external medium water, and those having internal fertilization, zygote is formed inside the body of female. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट वाटर में मतलब एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, और जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें फीमेल के बॉडी में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इन एल्गी एंड फंजाई, जाइगोट डेवलप अ thick wall resistant to desiccation and damage. This germinate after a period of rest. कुछ एल्गी एंड फंजाई होते हैं जिनमें जाइगोट एक थिक वॉल डेवलप करता है जो कि डैमेज या फिर किसी भी चोट से बचाते हैं। इन दी ऑर्गेनिज्म हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड इंडिविजुअल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है जिनमें जाइगोट डिवाइड करके दो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, सेल बनाता है, जो कि एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल में जर्मिनेट कर जाते हैं। इम्ब्रोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से जो इम्ब्रो का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम इम्ब्रोजेनेसिस कहते हैं। इम्ब्रोजेनेसिस में जब इम्ब्रो का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, उस दौरान जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न होता है और माइटोटिक डिवीज़न से सेल डिवाइड करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं। ओवीपेरस एंड वीवीपेरस, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। जिस भी ऑर्गेनिज्म में बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर ही जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को ओवीपेरस कहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हो गए। वीवीपेरस, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट होना एंड इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना बॉडी के अंदर ही, वैसे ऑर्गेनिज्म को वीवीपेरस कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए, डॉग हो गए, हॉर्स हो गए, एक्सेट्रा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो ओव्यूल के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर का सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, स्टेमन होता है, वो सारा गिर जाता है, वो फ्लावर से अलग हो जाता है। फ्लावर का सेपल, पेटल एंड जो स्टिग्मा होता है वो गिर जाता है। दिस जाइगोट डेवलप इनटू इम्ब्रो एंड ओव्यूल इनटू सीड। जाइगोट जो होता है वो इम्ब्रो में डेवलप कर जाता है और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप कर जाता है, और जो ओवरी होता है फ्लावर का वो फ्रूट में डेवलप कर जाता है, और एक थिक वॉल होता है, उसमें थिक वॉल का डेवलपमेंट होता है जिसे पेरिकार्प कहते हैं, और पेरिकार्प इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। डिस्पर्सल के बाद जो सीड होता है वो जर्मिनेट करता है फेवरेबल कंडीशन में और एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे ये जो फ्लावर का सेपल होता है, पेटल होता है, स्टेमन होता है, ये सारा पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाता है फ्लावर से, और जो यहाँ पे ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है, यहाँ पे ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है, और जो जाइगोट होता है वो इम्ब्रो में डेवलप हो जाता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर का डेवलपमेंट होता है
जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। और ओव्यूल से जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो जर्मिनेट करके और एक न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। और इसी के साथ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है इसीलिए ये कंप्लीट हुआ। रिप्रोडक्शन के मेथड्स एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करा। और फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ये सब को भी हमने डिस्कस करा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।